पास खाने के लिए पैसे नहीं है। पर कभी सुना आपने जो वहाँ का कोई पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्री का जो दूसरे को जासूसी करता है? कभी सुना आपने? ये मुस्लिम प्रेम दिखा रही है ना पाकिस्तान। पूरे खानदान को भेजो, दिन में केले की ठेली लगाएगा, रात को हथियार की सप्लाई करी जाएगी, ठीक है ना। ये जो माँ बाप जो है ना, ये साले ये परवरिश ऐसी देते हैं तो बच्चे कैसे निकलेंगे? उनका नाम रामायण रख लिया, बेटी औरंगजेब ले गया, लव कुश बेटा गया नहीं, खामोश खामोश करके रह गया वो। शिक्षा का तो अभाव है। पाकिस्तान में 25 करोड़ की जनसंख्या है, पर यहाँ 30 करोड़ तो हमारे अपने ही गद्दार हैं। इत्तेफाक से उसी का मर्डर होना चाहिए था, पर उसका होगा नहीं, क्योंकि ये लोग पता है कि साले दूसरे का सिंदूर उजड़े तो उजड़े, हमारा नहीं। आगे उजड़ना इसका भी है। मैडम, जब एक कानून को गलत देशद्रोही की घटना करेगा, पूरे खानदान को मारो, तब जाके देश बदलेगा। अरे भैया, मेरा होटल है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और मैं उसको फ्री में रूम दे देता हूँ, अगर वो अपना उस रिकॉर्डिंग करके भेज रही है तो कौन सी बड़ी बात है? आप लोगों ने एक ज्योति मल्होत्रा को पकड़ लिया, उसको हीरो बना दिया, उसको देशद्रोही बना दिया। भैया, और जो लोग पकड़े गए हैं वो देशद्रोही नहीं है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, अगर वो गलत है तो भैया उसको सजा दीजिए। कश्मीर वाला कांड मत करिए कि क्या बोलते हैं, 30 लाख लोगों ने 10 लाख लोगों की प्रॉपर्टी ले ली और 35 साल से कब्जा करके बैठे हैं, वो एंटी नेशनल नहीं है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ज्योति मल्होत्रा को लेकर हो रही। ज्योति मल्होत्रा ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की जासूसी की और पाकिस्तान में यहाँ की कुछ जानकारियाँ पहुँचाई, और साथ में ही पाकिस्तान में जिस तरीके से जाके वहाँ की अच्छी छवि दिखाने की कोशिश की। अब उन पर यह आरोप लग रहा है कि अच्छी छवि इसलिए भी दिखाने की कोशिश की ताकि कुछ लोग हैं वो अट्रैक्ट हों पाकिस्तान की तरफ, और साथ ही कई बड़े बड़े देशों का दौरा कर चुकी है वो। मतलब एक यूट्यूबर होने के नाते वो जिस तरीके से बड़े बड़े देशों का दौरा कर रही थी, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं और शक उन पे किया जा रहा है कि इनको मोटी फंडिंग होती थी और पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से जासूसी कर रही थी। और ये भी बताया जा रहा है कि ISIS से भी इनकी बातचीत करवाई गई थी, जो यहाँ का हाई कमीशन का जो एक सदस्य था। दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम हो सर? अनिल कुमार नाम हुआ जी। कुमार जी, ज्योति जो मल्होत्रा है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैडम, ज्योति एक अकेली नहीं है, इसके जैसे लाखों करोड़ों हैं। हमारे कौम के अंदर स्वतंत्रता ऐसी दे रखी है। अभी आपने देखा होगा, ध्रुव राठी जो है, एक कमेंट आया था सिख के लिए, डिलीट करना पड़ गया। उनके बगल में छुरा रहता है, घुसेड़ देंगे। मुस्लिम के बीच में नहीं बोलेंगे, उन्हें पता है। इनका बच्चे को सिखाया जाता है, बेटा 72 के पास जाना है, कोई काफिर बोलेगा उड़ा देना, नहीं बोलेगा। और हमारे इस पे बनती है। अब मैं बताता हूँ, जो पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पर कभी सुना आपने जो वहाँ का कोई पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्री का जो दूसरे को जासूसी करता है? कभी सुना आपने? क्योंकि जरूरत उनको है ना, भूखे तो वे मर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है ना, इनका नेटवर्क जो है ना, उन्हें वो गद्दारी नहीं कर रहे अपने देश से, कर रहा कोई? कभी नाम सुना आपने? पर यहाँ के लोग गद्दारी इतनी कर रहे हैं जिसका क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है ना, इतने बेवकूफ़ है, कई प्रकार के हिंदू हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी ध्रुव राठी का बता दिया एग्जाम्पल मैंने। मोदी जी को सबसे बड़ा जो है, एक तो पाकिस्तान की तो सीरियस की बात है नहीं, उसको तो हैकड़ी भी निकाल दी। पर यहाँ पर इन लोगों के लिए बहुत तकड़ कार्रवाई मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। ये मुस्लिम प्रेम दिखा रही है ना पाकिस्तान, पूरे खानदान को भेजो इसके खानदान को। मैं कह रहा हूँ एक निकल के नहीं आएगा। ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे मोदी जी, ठीक है ना। परिवार है वो एक आम सा परिवार है, इनके पिता से भी कुछ ये देखो, पिता भी इनके कहते हैं बहुत आम इंसान है, जिनकी जो कहा जाए उनके चाचा की पेंशन से ही उनका घर चलता है। इस तरीके से उनका घर भी बहुत छोटा है। मेरी बात सुनिए आप देखना, जब आतंकवादी जो है ना, कोई पहले क्या होता था, सपा किस कांग्रेस का, मैं खूब इनका बीच में स्टडी कर रखी है। दिन में केले की ठेली लगाएगा, रात को हथियार की सप्लाई करी जाएगी, ठीक है ना। जब पुलिस वाले पहुंचेंगे तो कहेंगे मेरा बेटा तो केले की ठेली लगाता है, अगर पैसे वाला होता तो क्या केला बेचता? अरे भैया, वो दिखाने के लिए केला है, ठीक है ना। अंदर खाने बहुत बड़े बड़े कहाँ दाऊद पाकिस्तान से कनेक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये जो माँ बाप जो है ना, ये साले ये परवरिश ऐसी देते हैं तो बच्चे कैसे निकलेंगे? अगर जो सिखाया होता देश के गद्दार देश से, तो हमारे बच्चे कैसे निकल जाएंगे? अब देखो, शत्रुघ्न सिन्हा को देख लो, घर का नाम रामायण रख लिया, बेटी औरंगजेब ले गया, लव कुश बेटा गया नहीं, खामोश खामोश करके रह गया वो। शिक्षा का तो अभाव है। उसे तो ये नहीं पता कि हनुमान जी किसके लिए बूटी लेके आए थे, सोनाक्षी सिन्हा को जो ये नहीं पता है। अमिताभ बच्चन ने खुद बोला है उस चीज़ को कंट्रोवर्सी में। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है ना, सबसे ज़्यादा दोगलापन हमारे संस्कृति देते ही नहीं है, ठीक है ना। अभी सिख परिवार किसी परिवार के बारे में बोलता है? कोई नहीं बोलता है। इस पे मोदी जी को बहुत कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी
पाकिस्तान में 25 करोड़ की जनसंख्या है, पर यहाँ 30 करोड़ तो हमारे अपने ही गद्दार है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक कमी ये भी है कि जनता ने थोड़ी सीट इनको कम दी है, जिसकी वजह से ये कम आना पड़ गया है। बस यही कहना चाहूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ जो प्रेम दिखाता है, पाकिस्तानी जासूसी करता है, उन सबके पूरे खानदान को भेजो। गेहूं के साथ घुन पिसता है कि नहीं है, तो ये घुन भी पिसेंगे। ये खाली कह के निकल जाते हैं माँ बाप कि भैया मेरे बच्चे ऐसे, अरे कैसे नहीं थे यार, तुमने देश से गद्दारी अलग होती है। आप बताओ ISI में घूम रही है, पाकिस्तान साला पूरा कश्मीर पड़ा, यहाँ नहीं घूमी है, पाकिस्तान चलेगी। पाकिस्तान से कोई जासूस तो नहीं आया यहाँ पे। लेकिन एक और चीज सामने आई है, पहलगांव हमले से पहले ये देखा गया कि ज्योति मल्होत्रा पहलगांव घूमने गई थी, पहलगांव की उनकी वीडियो भी आई है, तो कहीं ना कहीं शक किया जा रहा है कि हो सकता है पहलगांव जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं इनकी साजिश। मैडम ये जगह जगह घूम के जो है ना, ये नैरेटिव बनाते हैं कि तुम जो है जिहाद के नाम पर यहाँ पे आना, यहाँ फोड़ के चले जाना। इत्तेफाक से उसी का मर्डर होना चाहिए था, पर उसका होगा नहीं, क्योंकि ये लोग पता है कि साले दूसरे का सिंदूर उजड़े तो उजड़े, हमारा नहीं। आगे उजड़ना इसका भी है। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, ये सोचते हैं कि हम गद्दारी करेंगे, देश हमें छोड़ देंगे। अरे भैया तुम्हें भी जब ये हमें निपटा देंगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ये किसी के सगे नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ देखो, हमारे ये वहाँ से पाकिस्तान से जो इसके साथ रह रही है लोग, क्या नाम है उसका, सीमा हैदर, मैं कह रहा हूँ उसको केवल तुम पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ दो, खींच के ले जाएंगे उसको। अरे इतने टुकड़े करेंगे, सब में बिरयानी बांध देंगे। और हमारे यहाँ से भी गई थी वो, क्या नाम है उसका, गई थी ना वो हैदर के पास, वो आई दिल्ली में रही, घूम रही है, कर रही है। हमारे देश में ऐसा संस्कृति है नहीं। पाकिस्तान तुम बॉर्डर पे छोड़ दो केवल यहाँ पे, वहाँ के सब खींच के ले जाएंगे उसको, क्योंकि वो खुद कहती है कि हमारे यहाँ कट्टरपन है। देखिए इस देश को सुधारना है, सबसे पहली बात तो हमारे नागरिकों को सुधार, कानून कुछ गलत, गांधी जी का देश नहीं रहा ये, एक गाल पे थप्पड़ खाओ दूसरा आगे कर दो। मोदी जी ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि एक मारो साले घर में घुस के मारेंगे, हर बार जवाब दिया है। और गांधी जी की तरह रहते तो मार ही खाते रहते। हमारे सेना के प्रमुख हैं वो उन्होंने कहा है कि इस तरीके से युवा हैं वो जासूसी करने लग जाते हैं, चंद पैसों के लालच में आ जाते हैं, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते, वो नौकरी और ये सब करना नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जल्दी से कैसे पैसा आ जाए। ऐसा ये तो है, ये आज की डेट में देखना, सोशल मीडिया चल गया है, लोग बाग अपने कपड़े उतार दिए हैं, ठीक है ना, सबने अपने कपड़े उतारे, मियाँ बीवी बना रहे हैं उल्टे सीधे वीडियो, ठीक है ना। ये तो बात खैर बहुत बड़ी साइड है, पर इसके ऊपर देखो, आतंकवाद के ऊपर एक कानून बनना चाहिए कि जो गद्दारी करे उसके पूरे परिवार को भेजो, एक को मत भेजो। मान लो मैं घर में 5 भाई हूँ, 4 भाई हूँ, 3 भाई हूँ, मुझे पता है कि मैं अकेला जाऊँगा, ठीक है ना, बाकी तो सलामत रहेंगे। दाऊद को देखो, घर में 10 भैया थे उसके, दाऊद इतना पैसा कमा के दाऊद अकेले तो भागा है, मुंबई में आज भी उसके बहन को कब्जा है, भाइयों को कब्जा है। ऐसा कानून बहुत गलत है मैडम। जब एक कानून को गलत देशद्रोही घटना करेगा, पूरे खानदान को मारो, तब जाके देश बदलेगा। क्या कहना चाहेंगे ज्योति मल्होत्रा को लेकर सर? जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही थी, बड़े बड़े होटलों में घूम रही थी, बड़े बड़े देशों में गई थी, जिस तरीके से 7-8 देशों में एक छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूबर हैं, वो इस तरीके इनके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, लोग ये भी सवाल करते हैं। देखिए ऐसा है, रिपोर्ट आने दीजिए, पॉपकॉर्न की तरह गर्म तवे पे जो मेढक कूदते हैं ना, उसकी तरह मत कूदिए। अभी रामपुर से एक शहजाद नाम का बिजनेसमैन पकड़ा गया है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। पंजाब से 2 लोग पकड़े गए हैं, उस पर नहीं चर्चा करेंगे। 4 क्रिश्चियन 3-4 पकड़े गए, वो लोग नहीं हैं। 9 हमारे भाईजान लोग पकड़े गए, ये लोग नहीं हैं। भैया पिछले 10-15 दिनों में 17 लोगों में से एक ज्योति मल्होत्रा ही क्यों साफ टारगेट बन गई आप लोगों की? ज्योति मल्होत्रा के साथ में और भी लोग पकड़े गए हैं, बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा है वो सबसे ज़्यादा मेन मानी जा रही है। वो पाकिस्तान भी जाती है लगभग। हाँ सुनिए तो सही, जितने लोग पकड़े गए सारे पाकिस्तान गए हुए हैं, तो इसका मतलब जो पाकिस्तान जाता है वो इंटरनेशनल होता है। उस हिसाब से अगर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान जाने से सारे इंटरनेशनल हो गए, तो जो शादी करके 50 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या किया जाएगा? मतलब आप लोगों को जो माइंड सेट है, एक ट्विटर पे किसी चीज को ऑटोमेशन के जरिए ट्रेंड करा दिया गया, वही मायने रखता है। अरे भैया मेरा होटल है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है और मैं उसको फ्री में रूम दे देता हूँ, अगर वो अपना रिकॉर्डिंग करके भेज रही है, तो कौन सी बड़ी बात है? सिंगापुर एयरलाइन का मेरे फ्रेंड ने, जब उसके 7000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे, तो जब उनका हनीमून पैकेज शुरू हुआ था बिजनेस का, रॉयल फर्स्ट क्लास का, उसको उन्होंने दिया था।
तो ये कोई बात नहीं होती। देखिए एजेंसियों को जांच करने दीजिए, जांच के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर बात करिए। आप लोगों ने एक ज्योति मल्होत्रा को पकड़ लिया, उसको हीरो बना दिया, उसको देशद्रोही बना दिया। भैया और जो लोग पकड़े गए वो देशद्रोही नहीं है। 55 लाख लोग यहाँ पे जाके शादी करके बच्चे पैदा करके हमारा राशन खा रहे हैं, वो लोग नहीं है। जो 25 अभी गुजरात से इतने लोग पकड़े गए हैं, बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, रोहिंग्या पकड़े गए हैं, ये इंटरनेशनल नहीं है। अरे भाई आपने कानून बनाना है तो एक लड़की की लग्जरियस लाइफ आपको देखी नहीं जाती। अब बात को समझिए, ये टारगेट कौन कर रहा है? ये वही लोग टारगेट कर रहे हैं जिनको अपना नाम छुपाना है। अगर असलियत बात होगी तो पता लगेगा भाई। एक तो ज्योति मल्होत्रा है, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान हाई कमीशन में इनका मिलना जुलना, पाकिस्तान में वीआईपी सुविधा मिलना, तो लोग करें कि सवाल पाकिस्तान के हाई कमीशन से कितने लोगों का संबंध है, इसके लिए उनको जेल में डाल देंगे। तरुण गोगोई जी का सॉरी गौरव गोगोई भी जी तो हैं। एस जयशंकर साल तो शायद उसके वहाँ के महमूद कुरैशी के क्लासमेट रहे हैं। तो वो उनकी शादियों में जाकर ठीक है, कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हाईलाइट करना जो है ना, ये गलत बात है। जब तक सरकारी एजेंसियों के जांच के फैक्ट नहीं आ जाते, जांच के तब तक हमारे बात में नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैटर जो है खाली ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए और ट्विटर पे ट्रेंड कराने के लिए, वो करने के लिए सारा कुछ है। बट बात को समझने की कोशिश करिए कि जो इन्फ्लुएंसर होता है उसको सारे पैसा देते हैं। कल को भगवान करे आपका चैनल चल जाए, मैं पूछूंगा, फिर आपको पैसा आएगा तो मैं पूछूंगा कि अरे आपके तो 10,000 सब्सक्राइबर है, आपको किसने पैसा दे दिया? इस हिसाब से नहीं तो नहीं होता ना। तो देखिए ऐसा है, पाकिस्तान कहीं से भी उनको पैसा आया है, उसकी जांच हो रही है। जांच एजेंसियों के पास इतना टाइम होता है कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन को कलेक्ट कर सकती हैं। भाई अगर एक बात बताइए, लिकर पॉलिसी के पैसा की रिकवरी नहीं हुई लेकिन उसके एविडेंस जुटा लिए गए, हमारी एनआईए ने जुटाए, हमारे ईडी ने जुटाए, तो ज्योति मल्होत्रा का भी तो आ जाना चाहिए। तो ये एक आरोप लगाने के लिए कि एक महिला है, ताकि हम बाकी जो 17 लोग हैं उनसे ध्यान बटा सके, इसलिए इसको सॉफ्ट टारगेट बनाया गया और कोई मैटर नहीं है। यकीन मानिए कि कुछ दिनों में जब रिजल्ट आएगा तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात पे श्योर हूँ। और लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, अगर वो गलत है तो भैया उसको सजा दीजिए। कश्मीर वाला कांड मत करिए कि क्या बोलते हैं 30 लाख लोगों ने 10 लाख लोगों की प्रॉपर्टी ले ली और 35 साल से कब्जा करके बैठे हैं, वो एंटी नेशनल नहीं है। ठीक है, वहां से आधार कार्ड बना के CISF पे नौकरी कर रहे हैं, वो एंटी नेशनल नहीं है। लेकिन एक लड़की बेचारी ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही है तो वो एंटी नेशनल, तुरंत बना दो उसको। उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने में 1 मिनट मत लगाओ।